हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेयरिंग वर्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। इसी के साथ दोनों को हिंदी सिनेमा के जो है टॉप एक्टर में से एक गिना जाता है। माना हर कोई स्ट्रगल करके जो है आगे बढ़ता है, इसी का फल जो है उनको आगे जाकर ज़रूर मिलता है। ऐसे ही उस समय के काफ़ी सारे एक्टर हैं जिन्होंने शुरू में हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा। इसी के साथ ना स्ट्रगल के साथ साथ उन्होंने शुरू में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप पिक्चर्स दी, बट आगे जाकर इनका करियर जो है आगे ऊंचाइयों पर बढ़ा और हिंदी सिनेमा में इनकी अपनी एक जगह बनी। चाहे आप उस समय के दिलीप कुमार ले लो, राज कपूर ले लो, राजेश खन्ना ले लो, राजकुमार हो गए, देवानंद हो गए, और आगे कई सारे ऐसे स्टार्स रहे हैं हमारे हिंदी सिनेमा में जिसमें जो है जिन्होंने अपनी कामयाबी से, अपने अभिनय से, अपनी बेहतरीन फिल्मों से हिंदी सिनेमा को स्थापित करा। और आपको बता दें कि उस दौर का जो सिनेमा था उसको गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है। गोल्डन ईरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय की जो बेहतरीन फिल्में थी उन्हीं से हिंदी सिनेमा की नींव रखी गई। जो आज का हिंदी सिनेमा है वो इतना स्टैब्लिश नहीं है जितना उस समय स्टैब्लिश था। उस समय के ये दिग्गज अभिनेताओं ने जो है हिंदी सिनेमा को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गए और बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में बनाई। चाहे आप राजेंद्र कुमार को ही देख लीजिए। राजेंद्र कुमार एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एक साथ सिनेमा घरों में कई सिल्वर जुबली हिट मूवीज दी थी, जिनकी एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार कई फिल्में एक साथ सिल्वर जुबली हिट बन रही थी। तो वहीं राजेश खन्ना जिन्होंने कंटिन्यू 15 हिट फिल्में देकर जो अपना आपको पहला सुपर स्टार स्थापित करा। वहीं दिलीप कुमार जिन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों से जो है बॉक्स ऑफिस पर अपना राज करा और साथ ही जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। तो वहीं अगर हम मनोज कुमार को ले, मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने जो है ज़्यादातर फिल्में उस समय जो है भारतीय सिनेमा में देशभक्ति के ऊपर बनाई थी, जिसके उनको मतलब लाल बहादुर शास्त्री से भी उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जो है सराहनाएं मिली गई थी। फिर आगे हम बात करें राज कपूर के बारे में, तो आप जानते ही होंगे कि राज कपूर को शोमैन ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आरके स्टूडियो की स्थापना रखी, जिसके अंतर्गत कई सुपरहिट फिल्में उस समय जो है इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने ही कह सकते हैं कि स्टाइबल जो स्टैब्लिश किया था हिंदी सिनेमा को, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का। इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिल्में दी। अगर हम हीरो के अलावा हीरोइंस की बात करें तो उस समय की काफ़ी ज़्यादा हीरोइंस भी जो है हिंदी सिनेमा में अपना योगदान देती आ रही है, जिनमें चाहे आप हेलन की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप नरगिस की बात कर लो, मधुबाला की बात कर लो। ये सारी बड़ी एक्टर्स थी जिन्होंने उस समय हीरो के साथ साथ एक एक्ट्रेस के तौर पर भी हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया। दोस्तों, आज हम दो एक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले। एक तरफ है देवानंद तो दूसरी तरफ है मनोज कुमार। देवानंद को आप जानते होंगे जिन्होंने अपने एक अलग अंदाज से अपनी उस समय की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा फिल्में हिट दी थी। और साथ ही मनोज कुमार जिन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा हिंदी हिंदी देशभक्ति फिल्में देकर जो अपने आप को एक अलग मुकाम पर स्टैब्लिश किया था। तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही और भी तमाम वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, हमारी वीडियो आज की पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पहले हम बात करने वाले हैं देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे, जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए एक अलग जाने जाते थे। आनंद को जो है भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए हैं। आपको बता दें, भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया है। इनके फिल्मी करियर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 1946 में आई प्रभात फिल्म्स की हम एक ऐसे मुख्य भूमिका के तौर पर अपनी शुरुआत करी, जो एक हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर एक बनाई गई फिल्म थी। उनकी पहली हिट जिद्दी थी जो साल 1948 में आई थी। सुपरहिट बाजी से उनको एक व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के बाढ़ का अंतर्गत माना जाता है। बाद के वर्षों में उन्होंने आगे चल के जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीम जी, सीआईडी, पॉकेट मार, फंटूस, पिंक गेस्ट, काला पानी और काला बाजार जैसी शीर्ष कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों से एक रोमांटिक छवि भी अपनी हिंदी सिनेमा में स्थापित करी। 1965 की फिल्म गाइड आनंद के करियर में एक बड़ी उपलब्धि थी। आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल रही और इसे 38वें एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नॉमिनेट भी किया गया।
उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित ज्वेलर थीफ जो साल 1967 में आई थी, विजय आनंद के साथ काम किया था। विजय आनंद उनके भाई थे। ये भी बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा हिट रही। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी ड्रामा प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रख लिया। 70 से 80 के दशक में उन्होंने कई बेहद सफल फिल्मों में काम किया, जैसे जोनी मेरा राम, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, अमीर गरीब, वारंट, देश परदेश, लूटमार, हम नौजवान और लश्कर। 2011 की फिल्म चार्जशीट उनकी जो है उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म में से एक थी। उनके फिल्मी करियर में उन्होंने तमाम ऐसी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा हिट रही। उनके निर्देशन में बनने वाली फिल्में भी काफी ज्यादा हिट रही। इसके अलावा आपको बता दें कि देवानंद की तेज डायलॉग डिलीवरी और अनोखी सिर हिलाने की शैली फिल्मों में उनके अभिनय की एक अलग पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर दूसरे अभिनेताओं द्वारा कॉपी भी किया जाता था। देवानंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनकी संस्कृति और दृष्टिकोण को भी दिखाया और अक्सर कई सामाजिक रूप और प्रासंगिक विषयों पर भी प्रकाश डाला है। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों, ये थी देवानंद के फिल्मी करियर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मनोज कुमार का क्या है फिल्मी करियर। अभिनेता मनोज कुमार के बारे में बात करें तो उससे पहले आपको बता दें उनका जो असली नाम था हरिकृष्ण गोस्वामी था, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। वे एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक भी है। और आपको बता दें कि वे अभिनय और देशभक्ति विषयों पर फिल्म बनाने के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। इस वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा में भारत कुमार का उपनाम भी मिला। वे विभिन्न श्रेणियों में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्मफेयर पुरस्कारों भी प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्मश्री, 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया है। उनके अगर फिल्मी करियर के बारे में हम बात करें तो फैशन ब्रांड में कम चर्चा शुरू करने के बाद सहारा और चांद और हनीमून जैसी फिल्मों में भूलने वाली योगिन भूमिकाओं के साथ वो आगे बढ़े। उन्होंने कांच की गुड़िया में अपनी पहली प्रमुख भूमिकाएं भी निभाई। इसके बाद पिया मिलन की आस, सुहाग सिंदूर, रेशमी रुमाल आई, लेकिन इनमें से अधिकांश जो है वो फ्लॉप रही। उनकी पहली व्यावसायिक सफलता 1962 में विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता थी, जिसमें वे माला सिंह के साथ नजर आए थे। हरियाली और रास्ता की सफलता के बाद शादी, डॉक्टर विद्या और गृहस्थी आई, जिनमें से तीनों बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा प्रदर्शन करके गई। मुख्य भूमिका के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता 1964 में राज खोसला की रहस्य थ्रिलर वह कौन थी फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसका श्रेय इनकी दमदार पटकथा और मदन मोहन द्वारा रचित मधुर गीतों को दिया जाता है। इसके बाद सन 1965 में कुमार के लिए एक बड़ा साल साबित हुआ, क्योंकि इसने उनके स्टारडम की ओर आगे बढ़ने की शुरुआत करी। उनकी पहली रिलीज देशभक्ति ड्रामा शहीद थी, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इसे जो है काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली और साथ ही जो है उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री से भी अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ये बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा हिट रही। इसके बाद वो रोमांटिक ड्रामा हिमालय की गोद में आई, जो उनकी एक और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसी वर्ष के अंत में उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर गुमनाम के साथ एक और बड़ी हिट हासिल करी। सफलता का सिलसिला साल 1966 में भी जारी रहा, जब उन्होंने आशा पारेख के साथ दो बदन के लिए खोसला के साथ फिर से काम किया। इस फिल्म को खोसला के निर्देशन, कुमार के प्रदर्शन और गीतकार शकील बरयूदनी द्वारा लिखे गए गीतों के लिए याद किया जाता है, जिसमें मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया राह गर्दिशों में और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एकल गीत लो आ गई उनकी याद शामिल है। उन्होंने उस वर्ष शक्ति सावंत की सावन की घाट में शर्मिला टैगोर के साथ अभिनय करते हुए एक और हिट फिल्म दी। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान पर जो है आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। इसका परिणाम उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी। देशभक्ति नाटक उपकार यह आलोचकों की प्रशंसा के साथ खुला और उस वर्ष के बॉक्स ऑफिस चार्ट पर शीर्ष पर रहा और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। और आपको बता दें, साल 1960 के दशक का सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी एल्बम भी इसी फिल्म का था। साथ ही जो है फिल्म में कुमार की दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और साथ ही उनका पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार भी था। उनकी अगली रिलीज पत्थर के सनम भी बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन साधना के साथ अनीता फ्लॉप रही।
फिर साल 1967 में उन्होंने नीलकमल में राजकुमार और वहीदा रहमान के साथ सह अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने आदमी के लिए वहीदा रहमान के साथ फिर से काम किया, जिसमें दिलीप कुमार भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नीलकमल बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 1967 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और उनकी फिल्म आदमी ने खाली ठीक ठाक कारोबार किया था और इसके रन के अंत तक इसे सेमी हिट घोषित किया गया। फिर वर्ष 1969 में राजेश खन्ना का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना और दो रास्ते के साथ बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के साथ देश में तूफान मचा दिया। उनके उद्यान से कई सुस्थापित कलाकारों का करियर डूब गया, लेकिन मनोज कुमार और धर्मेंद्र राजेश खन्ना के से अप्रभावित रहे और प्रमुख व्यावसायिक सफलताएं वो हासिल करते रहे। 1969 में उनकी एकमात्र रिलीज साजन थी, जिसमें वे आशा पारेख के साथ नजर आए थे। ये फिल्म सुपरहिट रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में 10वें नंबर पर हासिल हुई। फिर जो है 1970 में पूर्व और पश्चिम के साथ देशभक्ति विषयों पर लौटे, जिसमें पूर्व और पश्चिम में जीवन को एक साथ दिखाया गया। ये फिल्म भारत और विदेशों में दोनों में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1970 में उनकी अन्य रिलीजें जैसे यादगार, पहचान और मेरा नाम जोकर थी। पहली बॉक्स ऑफिस पर असफल रही यादगार, लेकिन पहचान एक व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। और उनकी राज कपूर के साथ आई फिल्म मेरा नाम जोकर, जो रिलीज के समय तो फ्लॉप थी, लेकिन समय बीतने के साथ और विश्व सिनेमा के भारतीय सामग्री की बढ़ती दृश्यता के साथ इसे जो है एक अच्छी हिट मूवी का दर्जा दिया गया। अगले वर्ष 1971 में बलिदान के साथ एक मध्यम सफलता के बाद उन्होंने सोहनलाल कंवर की बेईमान में अभिनय किया और शोर का निर्देशन और अभिनय दोनों किया। बेईमान एक ब्लॉकबस्टर थी, नंदा के साथ बाद वाली हिट थी और इससे आलोचकों से काफी ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके यादगार गीत भी काफी ज्यादा हिट रहे। आपको बता दें कि कुमार ने बेईमान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। साथ ही शोर के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादन का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। फिर उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान में काम किया और ये फिल्म का निर्देशन के साथ साथ उनकी ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद वो 1975 में कुमार ने सन्यासी के लिए सोहनलाल कंवर के साथ फिर से काम किया। फिल्म में एक धार्मिक विचारधारा वाले युवक की भूमिका के लिए कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार में अपना चौथा और अंतिम नॉमिनेशन मिला। 1976 में एक्शन क्राइम फिल्म 10 नंबरी के साथ उन्होंने ब्लॉकबस्टर पे अपना हैट्रिक पूरा किया। 1977 में उनकी दो फिल्में रिलीज हुई, अमानत और शिरनी के साईं बाबा। दोनों ही व्यावसायिक रूप से काफी ज्यादा सफल रही। फिर एक साल के ब्रेक के बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म जट पंजाबी में अभिनय किया। 1981 में कुमार ने दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, परवीन बॉबी और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म बनाई क्रांति, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। यह फिल्म 1981 में बॉक्स ऑफिस पे 4 शीर्ष पर रहते हुए अब तक की सबसे बड़ी हिट देशभक्ति फिल्म बन गई और 1980 के दशक की सबसे सफल फिल्म में से एक थी। 1981 की क्रांति के बाद कुमार का करियर थोड़ा ढलान पे आने लगा। उन्होंने कलयुग और रामायण, संतोष, कलर और देशवासी जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पे थोड़ी फ्लॉप रही। 1995 की फिल्म मैदान जंग में उनकी उपस्थिति के बाद उन्होंने अभिनय को पूरी तरीके से छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को 1999 की फिल्म जय हिंद में निर्देशित किया, जो देशभक्ति पर जो है थीम पर आधारित थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और कुमार ने जिस आखिरी फिल्म में काम किया 40 साल से ज्यादा लंबे करियर के लिए उन्हें 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने करियर में लगातार प्रेमनाथ, प्राण, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल और हेमा मालिनी जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया और इंडस्ट्री में सबसे करीबी दोस्तों में दिलीप कुमार, राज कपूर, मुकेश, महेंद्र कपूर, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और शशि कपूर जैसे एक्टरों के साथ अपना आप को शामिल करा। तो दोस्तों ये था मनोज कुमार और देवानंद का फिल्मी करियर के साथ साथ इनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में। दोस्तों ऐसी और भी अपडेट्स लाते रहेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।